वेलकम बैक स्टूडेंट, आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको बीएड संबंधी सारी न्यूज और नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। अभी जो आपकी क्लास चल रही है वह एमएड इंट्रेंस टेस्ट की चल रही है। आपकी जो यूनिवर्सिटी है उसकी में एडमिशन लेना चाहते हैं एमएड में, तो आपको इंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। एमएड के लिए आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन चाहिएगा तो वहाँ पे आपको इंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है। इसके लिए हम आपकी तैयारी करा रहे हैं। तो इसके पहले हम लोगों ने दयानंद सरस्वती के बारे में अध्ययन किया था। किनके बारे में अध्ययन किया था? दयानंद सरस्वती के बारे में। और इनसे पहले जो एक वीडियो थी उसमें स्वामी विवेकानंद के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। आज का जो क्लास है वह है रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में। इसमें हम लोग देखेंगे रविन्द्रनाथ की जीवनी, इनका परिचय हम लोग जानेंगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर किस प्रकार के थे और किस गतिविधि के अनुसार वे आगे बढ़े, और साथ में इनकी आज़ादी, भारत की आज़ादी में भी इनका योगदान रहा था। तो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में हम लोग वो बेसिक चीज़ देखेंगे जो आपको एमएड इंट्रेंस टेस्ट में आपको आएगी, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ज़्यादा डिटेल में अध्ययन नहीं करेंगे हम लोग। बेसिक चीज़ जो आपके हमेशा जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है उन सभी टॉपिक को देखेंगे। तो सबसे पहले है वह रविन्द्रनाथ टैगोर। यदि आप प्रैक्टिस बुक चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पे आप गूगल पे या फ़ोन पे करके प्रैक्टिस बुक प्राप्त कर सकते हैं। वो प्रैक्टिस बुक 125 पेज का है, जिसमें लगभग सारी चीज़ कवर की गई है। उसमें आपको क्वेश्चन आंसर साथ में रहेंगे, आप प्रैक्टिस करके अच्छा तैयारी कर सकते हैं। चलिए हम लोग रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में देखते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कलकत्ता में हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कलकत्ता में हुआ था 7 मई 1861 ईस्वी में। इनका जन्म जो हुआ था वह कोलकाता में हुआ था। जन्म जो हुआ था इनका 7 मई 1861 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था। यानी अभी बंगाल, वहाँ बंगाली भाषा चलती थी तो वह बंगाल के रहने वाले थे, यानी कोलकाता का रहने वाले थे। इनकी मृत्यु जो हुई थी वह 7 अगस्त 1941 को हुई थी। इनकी मृत्यु भी हो गई थी वह 7 अगस्त 1941 को इनकी मृत्यु हो गई थी। इन दो चीज़ों को याद रखेंगे, इनसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 7 मई को जन्म हुआ था और 7 अगस्त को इनका मृत्यु हो गई थी। जन्म 1861 में और मृत्यु 1941 में हुई थी। इनके बाद हम लोग चलते हैं। जन्म के बाद इनके पिता का नाम था वह देवेंद्रनाथ टैगोर था। इनके पिता का क्या नाम था? देवेंद्रनाथ टैगोर। इनके पिता का नाम था वह देवेंद्रनाथ टैगोर था। इनके पिता का जो नाम था वह देवेंद्रनाथ टैगोर था। माता का नाम शारदा देवी थी। माता का जो नाम था वह शारदा देवी था। इन दो चीज़ों को आप याद रखिएगा। इनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर और माता का नाम शारदा देवी थी। इनके पिता ब्रह्म समाज के एक वरिष्ठ नेता थे। और ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है आप लोग नीचे कमेंट में बताइएगा, जिससे पता चले कि आप लोग पिछली वीडियो कितना अध्ययन किए हैं और क्या क्या चीज आपको याद है या नहीं है। ठीक, तो ब्रह्म समाज के ये देवेंद्रनाथ टैगोर कौन थे? ब्रह्म समाज के एक वरिष्ठ नेता थे। ब्रह्म समाज के वरिष्ठ नेता थे। और ब्रह्म समाज की स्थापना आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, ये ध्यान रखिएगा, जिससे हमें पता चले कि आप लोग अच्छी तरह से तैयारी कर रहे हैं।
तो देवेंद्रनाथ टैगोर, इनके पिता का नाम और माता का नाम शारदा देवी, और इनकी पत्नी का जो नाम था, पत्नी का नाम था वह मृिलानी देवी था। इनकी पत्नी का नाम मृिलानी देवी था। जो इनकी शादी हुई थी वह 1883 ईस्वी में इनकी शादी हो गई थी। विवाह हुआ था 1883 ईस्वी में हुआ था। तो आप अब बता सकते हैं कि इनकी आयु कितनी वर्ष में हुई थी। तो इनका जन्म हुआ था 1861 ईस्वी में, और शादी जो हुई थी वह शादी हुई थी, और ये जन्म है। तो इन दोनों का डिफरेंस करके आप जान सकते हैं कि इनकी शादी कितनी अवस्था में हुई थी। तो 22 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी हो गई थी। और ये रविन्द्रनाथ टैगोर एक अच्छे बेल फैमिली से थे। इनका परिवार धनी परिवार था। इनकी जो प्रारंभिक पढ़ाई हुई थी वह सेंट जेवियर स्कूल में प्रारंभिक जो पढ़ाई हुई थी वह सेंट जेवियर स्कूल में हुई थी। ठीक, जो प्रारंभिक स्कूल था वह सेंट जेवियर था। इससे भी आपको क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में देखने को मिले हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। इनकी प्रारंभिक पढ़ाई सेंट जेवियर स्कूल में हुई थी। और यह पहली जो कविता लिखे थे वह 8 वर्ष की अवस्था में लिखे थे। 8 वर्ष आप सोच सकते हैं कि कितनी छोटी उम्र है। तो इस अवस्था में उन्होंने अध्ययन करके वो पहली कविता लिखी थी। ये नेक्स्ट हम लोग अब देखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर थे। वह बहुत सी अंतर्मुखी कला इनके पास थी। ये कविताएं, लघु कथाएं, नाटक, चित्रकलाएं, ये सभी चीज़ों में निपुण थे। ठीक, तो पहली इन्होंने कविता लिखी थी वह 8 वर्ष की अवस्था में लिखी थी। और वहीं 16 वर्ष की अवस्था में इन्होंने लघु कथा लिखा था। 16 वर्ष की अवस्था में लघु कथा लिखा था, और 8 वर्ष की अवस्था में फर्स्ट जो कविता था वह इन्होंने लिखा था। 8 वर्ष, मात्र 8 वर्ष की अवस्था है। और ये जो थे वो 2 हमारे राष्ट्रगान हैं उनके रचयिता हैं। ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये जनरल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं रहने के कारण कंफ्यूज हो जाते हैं बालक, यानी स्टूडेंट के गीत है या गान है। तो राष्ट्रगान लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रगान ध्यान रखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान लिखा था। इस राष्ट्रगान भारत के राष्ट्रगान के साथ साथ या बांग्लादेश के भी राष्ट्रगान लिखे थे। और ये महात्मा गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? तो वह रविन्द्रनाथ टैगोर ही थे जिन्होंने गांधी जी को महात्मा कहा था। ये याद रखिएगा कि गांधी जी को महात्मा किसने कहा? तो वह रविन्द्रनाथ टैगोर थे। इनके पिता जो थे एक आश्रम चलाते थे, और उस आश्रम को इन्होंने बदलकर एक शांति निकेतन स्कूल की स्थापना की। यानी देवेंद्रनाथ टैगोर इनके पिता थे, वह एक आश्रम चलाते थे। उस आश्रम को रविन्द्रनाथ टैगोर ने बदलकर शांति निकेतन स्कूल की स्थापना की। ये ध्यान रखिएगा, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और ये इनके पिता का आश्रम था जिसे कन्वर्ट करके इन्होंने बनाया था। और स्कूल बनाने के संदर्भ में ये महात्मा गांधी से 60,000 रुपया चेक प्राप्त किए थे। स्कूल निर्माण में महात्मा गांधी ने इन्हें 60,000 का उस समय इन्होंने चेक दिया था रविन्द्रनाथ टैगोर को। और इनकी जो गीत हैं वह 2230 गीत की रचना इन्होंने रजिस्टर हैं। यानी इनकी जो टोटल गीतें हैं वह 2230 गीत हैं।
इसके बाद इन्होंने गीतांजलि काव्य रचना गीतांजलि की थी। इन्हें नोबेल पुरस्कार इसके संदर्भ में 1913 ईस्वी में दिया गया था। गीतांजलि काव्य रचना 1913 ईस्वी में इन्हें इस काव्य रचना के उपलब्धि में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। यह ध्यान रखिएगा, इन्हें नोबेल पुरस्कार 1913 ईस्वी में गीतांजलि काव्य रचना के संदर्भ में दी गई थी। किंतु जब जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था, आप नीचे कमेंट में बताएंगे जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था। तो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था 1919 ईस्वी में। जलियांवाला हत्याकांड के समय इन्होंने अपनी जो नोबेल पुरस्कार थे वह रिटर्न कर दी थी। हत्याकांड के संदर्भ में इन्होंने नोबेल पुरस्कार वह रिटर्न कर दी थी। ये ध्यान रखिएगा, 1919 ईस्वी में जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ था तो इन्होंने अपना नोबेल पुरस्कार रिटर्न करा दी थी। जब प्रारंभिक पढ़ाई सेंट जेवियर स्कूल में हुई थी। इसके बाद इन्हें 1871 ईस्वी में लंदन के कानून महाविश्वविद्यालय में एडमिशन दाखिला कराया गया। 1871 ईस्वी में इन्हें लंदन के कानून महाविद्यालय में इन्हें एडमिशन कराया गया। तो वहाँ ये बिना कोर्स किए हुए ये या वहाँ से रिटर्न चले आए, यानी 2 वर्ष की अवधि के बाद वह वहाँ से चले आए बिना सर्टिफिकेट लिए हुए। और इसके बाद ये भारत की आज़ादी में अपना योगदान दिया। बेसिक जो चीज़ें थी वह हम लोग ने देख लिया, और डिटेल अध्ययन चाहते हैं तो नीचे कमेंट कीजिएगा, हम आपको डिटेल में अध्ययन करा देंगे। एक पॉइंट और आ गया, जो लास्ट के जब जीवन काल थे इन्होंने पहले कविता, कहानी, कथाएं, सारी चीज़ें का वर्णन एवं अध्ययन किया एवं लिखे इनके ऊपर। उसके बाद जो लास्ट की इनकी जीवन काल थे वह चित्रकला की ओर प्रेरित हुए, और लास्ट में इन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में चित्रकला की ओर आकर्षित हुए और चित्रकला में अपना निपुणता दिखाई। इन सभी चीज़ों के बाद यदि आपको किसी प्रकार की परेशानी है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, और प्रैक्टिस बुक के लिए आपको ऊपर नंबर दिया गया है, इस पे फ़ोनपे या गूगल पे करके 51 रुपये का पेमेंट करना है। उसके बाद आपको PDF मिल जाएगी, और साथ में व्हाट्सएप उसी नंबर पे कर देना है स्क्रीनशॉट लेके पेमेंट का। उसके बाद आपको PDF मिल जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो होगा वह रविन्द्रनाथ टैगोर से आधारित, जितनी भी 25 से 30 क्वेश्चन या ज़्यादा होगा तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में रविन्द्रनाथ टैगोर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको लाएंगे, जिसमें आप देख पाएंगे कि सारी क्वेश्चन इतनी वीडियो पढ़ाई गई है, आज की वीडियो उसी से मैच करेगी। या किसी प्रकार की आपके पास रविन्द्रनाथ टैगोर का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो तो उससे अध्ययन करके देखें। यदि नहीं क्वेश्चन बने तो नीचे कमेंट करें, उसके बाद हम आपके लिए विशेष रूप से एक्सटेंस करेंगे क्लास की अवधि, और आपकी जो शेयर करने की विधि है वह बहुत ही स्लो है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे हमें क्लास लेने में उत्सुकता उत्पन्न हो। मेन टॉपिक आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मैं ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आपके लिए लाऊंगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस प्रकार की परेशानी है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाय।